ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो में अलर्ट डायलॉग कैसे क्रिएट करते हैं, अलर्ट डायलॉग क्या होता है और आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के बेस पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम अपना एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट की क्रिएट कर लेते हैं। आप इसको नेम दे दें अलर्ट डायलॉग, ओके, एंड हिट द फिनिश बटन। सो बेसिकली अलर्ट डायलॉग जब तक प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, मैं आपको अलर्ट डायलॉग के बारे में थोड़ा सा बताते चलूँ। अलर्ट डायलॉग आप डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट आप उसको यूज़ करते हैं। जिस तरह के अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ व्हाट्सएप की, जब आप चैट डिलीट करते हैं तो वो आपसे, जब आप डिलीट की आइकन पर क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आप वाकई में चैट को डिलीट करना चाहते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक अलर्ट डायलॉग होता है जो आपको शो हो रहा होता है। सो आप इस तरह, इस सेंस में आप इस अलर्ट डायलॉग को डिफरेंट सिचुएशन पर यूज़ कर सकते हैं। आप इस अलर्ट डायलॉग को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और आप इसका जिस फॉर्म में है आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन मीन्स कि आप अलर्ट डायलॉग में आप यूज़र से टेक्स्ट भी ले सकते हैं, आप पूरा लॉगिन का फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, आप लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। सो वो कैसे क्रिएट करेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी मेन एक्टिविटी में एक बटन ले लेते हैं। ओके, सो उस बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो वो हमें एक अलर्ट डायलॉग शो करेगा। सो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी मेन एक्टिविटी में आ जाना है और रिलेटिव लेआउट ले लेनी है। ओके, रिलेटिव लेआउट, देन आपने इस टेक्स्ट व्यू को रिमूव कर देना है एंड देन यहाँ पर आपने एक बटन ले लेना है। ओके, बटन रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का मतलब ये है कि जितना बटन के टेक्स्ट का साइज़ होगा तो उतनी उसकी स्पेस होगी। सो आपने इसको सेंटर इन पेरेंट कर देना है ट्रू, ताकि स्क्रीन के सेंटर पर शो हो। आप इसको टेक्स्ट दे दें अलर्ट। ओके, मैं इसको आईडी दे देता हूँ अलर्ट। ओके, हम इसको मेन एक्टिविटी में इनिशियलाइज भी कर लेते हैं, बटन अलर्ट बटन। ओके, अब हम इसके ऊपर क्या क्लिक लिस्टनर इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके अंदर हम अपने अलर्ट डायलॉग को शो करेंगे। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मुझे अपना अलर्ट डायलॉग शो हो। ओके, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करते हैं। हमने मेथड क्रिएट कर लिया है। ओके, सो अलर्ट डायलॉग को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। ओके, बिल्डर्स के आप अलर्ट को आप बिल्ड करो इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग बिल्डर। ओके, और इसमें आपने कॉन्टेक्स्ट पास कर देना है जिस एक्टिविटी में आप हैं। अब अलर्ट जो है उसका एक होता है टाइटल और एक होता है मैसेज। ओके, सो टाइटल और मैसेज में क्या फ़र्क है वो भी हम अपनी ऐप को रन करके फिर देखते हैं। बिल्डर डॉट सेट, आप इसका अगर टाइटल सेट करें, जिस तरह मैं इसका टाइटल सेट कर देता हूँ अलर्ट डायलॉग ऐप। ओके, और अब मैं इसको अपनी मेन एक्टिविटी में कॉल भी कर लेता हूँ फंक्शन को अलर्ट डायलॉग, एंड देन मैं इसको अभी रन करके देखता हूँ यहाँ पर। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे सिर्फ टाइटल शो करेगा। देन हम जब ये रन हो जाए उसके बाद मैं आपको मैसेज शो करके दिखाता हूँ। ये अभी शो नहीं होगा क्योंकि हमने इसको यहाँ पर बिल्डर को शो नहीं किया। ओके, बिल्डर डॉट क्रिएट डॉट शो मीन्स कि ये जो बिल्डर है इसको क्रिएट करो एंड देन शो करो एंड देन इसको हम इसको अब दोबारा रन करते हैं तो ये अभी आपको शो होगा। ओके, सो हमारा प्रोजेक्ट अभी रन हो रहा है। ओके, ये आप देख सकते हैं जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं अलर्ट डायलॉग ऐप। ओके, सो ये क्या था, ये अलर्ट डायलॉग ऐप सिर्फ इसका मैसेज शो हो रहा है।
ओके सॉरी टाइटल शो हो रहा है। अब मैं इसको क्या कहता हूँ, बिल्डर डॉट सेट मैसेज। ओके डायलॉग, तो अब ये आपको मैसेज शो करेगा और वो इतना बोल्ड नहीं होगा, मीन्स वो लाइट उसका क्या कहते हैं फॉन्ट होगा, साइज होगा। सो हियर यू कैन सी जो हमने इसका मैसेज सेट किया था, दिस इज अलर्ट डायलॉग, तो ये आपको लाइट कलर में शो हो रहा है, ठीक है, लाइट फॉन्ट में शो हो रहा है। और आपका जो मैसेज है वो आपको बिगर शो हो रहा है। जो आपने यहाँ पर इसका टाइटल सेट किया था अलर्ट डायलॉग, वो आपको बड़ा और बोल्ड फॉन्ट में शो हो रहा है, और दूसरा आपको लाइट फॉन्ट में शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब आप इसका मैसेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, जो अलर्ट डायलॉग है इसको जब आप बिल्ड करते हैं तो इसमें आपके पास एक पॉजिटिव बटन होता है और एक नेगेटिव बटन होता है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव बटन क्या होते हैं उसको हम अभी देखते हैं। ओके, अब आपने क्या करना है, बिल्डर डॉट पॉजिटिव, आप देख सकते हैं सेट पॉजिटिव बटन, यहाँ पर यह आपसे आईडी मांगेगा। ओके, तो आपने इसको क्या करना है, ओके मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। ओके का टेक्स्ट न्यू डायलॉग इंटरफेस। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने पॉजिटिव बटन सेट कर दी है। और इसका एक नेगेटिव बटन होता है, बिल्डर डॉट सेट नेगेटिव। ओके, यहाँ पर मैं इसको टेक्स्ट देता हूँ कैंसिल। ओके, एंड देन न्यू डायलॉग इंटरफेस। और अब मैं क्या करता हूँ कि कैंसिल पर जब क्लिक करें तो आप क्या करो, बिल्डर डॉट इसको आप कैंसिल कर दो, दिस सेट कैंसिल ट्रू। ओके, एंड आप इसको यहाँ पर कर दें। सो अब हम अपनी ऐप को रन करके देखते हैं, यहाँ पर कुछ एरर हमें दे रहा है। ओके, इसको चाहिए यहाँ पर सेमी कॉलन डाल दें। ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं। सो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अलर्ट डायलॉग ऐप, दिस इज अलर्ट डायलॉग। तो आपके पास एक कैंसिल जो कि नेगेटिव बटन है और एक ओके जो कि पॉजिटिव बटन है। तो अगर मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये कैंसिल हो चुका है, ठीक है। सेट कैंसिल उसको मैंने ट्रू कर दिया है। तो दोस्तों ये था सिंपल सा अलर्ट डायलॉग। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक लिस्ट क्रिएट करूँ तो वो कैसे होगा, वो भी बड़ा सिंपल है। तो उसके लिए चलें हम एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं ताकि उसके अंदर हम एक लिस्ट शो कर सकें। बटन, अब आप इसको कॉपी कर लें एंड अलर्ट लिस्ट कर दें आप इसको, ठीक है। एंड अलर्ट लिस्ट, इसको बिलो और किसके, अलर्ट के। सो जब आपको नीचे शो हो रहा होगा, इसको हम इनिशियलाइज करते हैं। लिस्ट एंड इसके ऊपर भी हम क्लिक लिस्नर इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लिक लिस्नर इम्प्लीमेंट हो चुका है। ओके, सो अब हमने एक और मेथड क्रिएट करना है और उसमें हम इसको लिस्ट शो करेंगे। ओके, ओके, सो सिमिलरली इसी तरह हमने अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर इज इक्वल टू न्यू बिल्डर दिस, एंड आपने इसका टाइटल, इसको मैं दे देता हूँ चूज इमेज फ्रॉम। ओके, अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने एक एरे लेनी है और उस एरे में आपने वो तमाम लिस्ट को स्टोर करने हैं जो आप शो करना चाहते हैं, ठीक है।
सो मैं इसको ऑप्शंस का नेम दे देता हूँ और इसके अंदर मैं चूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, ओके, एक ये पास कर देता हूँ, या गैलरी, ओके। सो आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट की, उसके अंदर मैंने दो चीज़ों स्टोर कर दिया, दो ऑप्शंस को, कैमरा और गैलरी को। सो हमारे पास एक बिल्डर का मेथड है डॉट सेट आइटम, ओके। सो ये आप देख सकते हैं कि सेट आइटम में आपसे पूछ रहा है कि आप आइटम की आईडी पास करें और ऑन क्लिक लिस्टनर आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो हम इसको चूज़ कर लेते हैं और इसको हम ऑप्शन पास कर देते हैं, ये एरे इज इक्वल टू न्यू डायलॉग ऑन क्लिक लिस्टनर, ओके। सो अब होगा क्या कि हमारे ये जो बिल्डर है हम इसको यहाँ पर कॉल कर लेते हैं अलर्ट डायलॉग लिस्ट, ओके। सो मैं इसको भी आपको रन करके दिखाता हूँ, तो ये आपको, ओके, अब ये वही सेम मिस्टेक हमसे हो गई है, आपने यहाँ पर इसको क्रिएट भी तो करना है। सो हम इसको बिल्डर डॉट क्रिएट डॉट शो, अब हम इसको दोबारा रन करते हैं तो ये शो होगा। ओके, एक आपके पास अलर्ट है, अगर मैं अलर्ट पर क्लिक करूं तो आपके पास ये डायलॉग शो हो रहा है, ओके। एक आपके पास अलर्ट लिस्ट है। सो आप देख सकते हैं कि आपका जो टाइटल है चूज़ इमेज फ्रॉम, अब आपके पास दो ऑप्शन आए हैं, कैमरा, गैलरी। सो अगर मैं गैलरी पर क्लिक करूं तो वो मुझे शो करे कि मैंने गैलरी पर क्लिक किया है, ओके। सो उसके लिए आपके पास क्या है, ये आपके पास एक मेथड है ऑन क्लिक, ओके। उसके अंदर आपके पास क्या है, इंट, जिसके विच, और उसकी टाइप क्या है, इंटीजर्स, ओके। तो आपने क्या करना है, विच इज़ इक्वल टू 0, ओके, एंड इफ़ विच इज़ इक्वल टू 1, तो आप हम यहाँ पर एक टोस्ट शो कर देते हैं, ओके। और अगर ज़ीरो पे हमने क्या रखा हुआ है, क्योंकि अरे ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो ज़ीरो पे क्या है, कैमरा, कैमरा क्लिक, ओके। एंड मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर और मैं इसको यहाँ पर गैलरी, गैलरी क्लिक, ओके। अब होगा क्या, जब ये अलर्ट डायलॉग शो होगा तो ये विच, जब इसकी आईडी 0 होगी, ये कैमरा पर क्लिक करेगा तो आपके कैमरा का टोस्ट शो होगा, अगर ये गैलरी पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर गैलरी का शो होगा। सो मोस्टली जब हम डेवलपमेंट करते हैं और हमने कैमरा को एक्सेस करना होता है तो हम उसके लिए इस तरह का अलर्ट डायलॉग लेते हैं, या डायरेक्टली भी हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली अगर आपने यूज़र से चॉइस लेनी है कि वो गैलरी से शो करे या कैमरा से शो करे, तो आप अलर्ट डायलॉग का यूज़ करते हैं। तो अभी हम इसको रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि किस तरह होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने सिमिलरली किसी और पर्पस के लिए अलर्ट डायलॉग को शो करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने सिर्फ आईडी यहाँ पर आपके पास है, आप इस इफ स्टेटमेंट के अंदर जिस मेथड के लिए आपने इसको अलर्ट डायलॉग में इस कैमरा के लिए डाला हुआ है, गैलरी के लिए डाला हुआ है, तो आप यहाँ पर पूरा कोड भी लिख सकते हैं इफ स्टेटमेंट में। सो हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। मैं अब अलर्ट लिस्ट पर मैंने क्लिक किया एंड देन मैंने कैमरा पर क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कैमरा क्लिक और अलर्ट डायलॉग कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ गैलरी पर, तो आप देख सकते हैं गैलरी क्लिक, ओके। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। दूसरी वीडियो ट्यूटोरियल मैं इसके ऊपर बनाता हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं। उसमें हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे, उसमें हम एडिट टेक्स्ट लेंगे यूज़र से, जिसमें वो अपना ईमेल ले सकता है, आप कुछ भी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एडिट टेक्स्ट की एग्जांपल दूंगा ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए कि आप किस तरह अलर्ट डायलॉग को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।